class, how are you? I hope you all are fine. So today I am your English teacher going to start with your next lecture of your chapter number 6, lecture number 2, and that is the which trick. Okay, in the last lecture we have finished up with the reading. So class, in the previous lecture we have finished up with the reading and the difficult word of this chapter. Okay, so in this we are going to start with the question and answers of this chapter. So let's begin up with the question answer. Okay, so let us read with the question number 1, and that is, I am going to punish you in a horrible way. Said the witch and why? मतलब कि विच ने ये कहा था कि मैं तुम्हें एक हॉरिबल वे में पनिश करूंगी. क्यों कहा था विच ने और किस लिए कहा था? ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं. तो यहाँ पे विच ने विजार्ड को क्यों डराया था? क्योंकि उसने ये कहा था, उसने ये क्यों कहा था? विच ने विकास को ये इसलिए कहा था बिकॉज ही यूज हिज सिस्टर बाइसिकल. जो विकास था उसने अपनी बहन की बाइसिकल को यूज करा था विदाउट हर परमिशन, उसकी परमिशन के बिना. ओके, तो यहाँ पे अब हम आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसे देखते हैं. Why did विकास स्टार्ट शिवरिंग? जो विकास था उसने वो शिवर करना, वो कांपने क्यों लगा था? हम इसका आंसर लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने आंसर्स लिखते हैं, आंसर से पहले अपने क्वेश्चंस के लिए स्पेस जरूर छोड़ दीजिएगा. ठीक है, तो चलिए आंसर नंबर 2 लिखते हैं. विकास जो था वो शिवर क्यों करने लग गया था? क्योंकि उसने सोचा था कि जो है नाइटमेयर, उसने सोचा था कि एक रात का डरावना सपना है, पर इसलिए वो कांपना स्टार्ट कर गया था. पर एक्चुअली में हमने जब स्टोरी में पढ़ा था, एक्चुअली में वो नाइटमेयर नहीं था, वो क्या था, वो जगा हुआ था, है ना. तो यहाँ पे हमने क्या आंसर 2 में क्या आएगा? विकास thought as he was having a nightmare, so he started shivering. कि उसका नाइटमेयर है, इसी रीजन से उसने शिवर कांपना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, अब आपका आंसर 3rd है, हम उसे देखेंगे. आपका जो क्वेश्चन 3rd है उसे देखते हैं. Shall I turn you in a toad? क्या मैं तुम्हें एक टोड में टर्न कर दूं? What do you think the witch could turn विकास into a टोड? मतलब कि क्या आपको लगता है कि विच सीरियसली एक्चुअली में विकास को एक टोड में, एक मेंढक में कन्वर्ट कर देगी? आप खुद बताइए, क्या उसने मेंढक में उसे कन्वर्ट कर दिया था? इसका आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिएगा. नो, द विच
ठीक है। नो ये क्यों था, नहीं इसलिए क्यों था क्योंकि जो एक्चुअली में जो विच थी वो विच नहीं थी, वो एक रियल विच नहीं थी, वो एक्चुअली में विल्ला थी। कौन थी, विल्ला थी। तो यही एक रीजन था कि वो एक्चुअली में विच रियल विच नहीं थी और इसी रीजन से वो विकास को टोड में कन्वर्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे भी हमने ये लिखा है नो द विच डज नॉट बिकॉज the which was not the real one। क्यों, क्योंकि जो which थी वो real one नहीं थी। and when Villa was in the disguise of the witch, और विल्ला जो थी वो उसकी अपीयरेंस में थी, विच की अपीयरेंस में थी, उसने कपड़े पहन रखे थे इस वजह से। so the witch could not turn विकास into a toad, और यही एक रीजन है कि विच उसको विकास को टोड में कन्वर्ट नहीं कर सकती थी। तो क्लास अब आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आई होप आई डिडंट फ्राइटेंड यू टू मच। ये किसने कहा था कि आई होप कि मुझे होप है कि मैंने तुम्हें ज्यादा नहीं डराया होगा, ये किसने कहा था, किसने कहा था। आंसर 4 में आप लिखेंगे विनीता सेड इट। किसने कहा था, विनीता ने कहा था। ओके तो क्लास अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर फिनिश होते हैं और मैं आई होप दैट आप सबने अपने आंसर्स जो होंगे वो अपनी रफ कॉपीज में या अपनी बुक्स में जरूर लिखे होंगे। अब आपका सबसे पहला होमवर्क यही रहेगा कि जितने भी आपके डिफिकल्ट वर्ड्स सबसे पहले लिखे हैं उन्हें अपनी आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सेकेंड होमवर्क आपका ये रहेगा कि आपने जो अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें करेंगे। ठीक है क्लास, अब हम आपके फिलअप्स जो हैं उन्हें कंटिन्यू करते हैं। किसको कंटिन्यू करते हैं, जो आपके फिलअप्स हैं। हम किसको कंटिन्यू करेंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स को। ठीक है तो आपका फर्स्ट फिलअप है उसे देखते हैं। आई एम गोइंग टू डैश, मैं क्या करने वाली हूँ, यू इन आ डैश वे, मैं क्या करने वाली हूँ और किस वे में करने वाली हूँ। ये किसने कहा था, हमने चैप्टर में पढ़ा था आई एम गोइंग टू पनिश यू अप, कि कौन थी जो पनिश करने वाली थी विकास को, वो विच थी ना, और किसमें पनिश करने वाली थी, एक टेरेबल और हॉरिबल वे में, है ना। तो आपके फर्स्ट फिलअप का आंसर होगा तो क्लास आपके फर्स्ट फिलअप का आंसर होगा पनिश और सेकंड का होगा हॉरिबल। अब हम इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू पनिश यू इन आ हॉरिबल वे। तो जो विच थी उसने विकास को क्या बोला था, आई एम गोइंग टू पनिश यू इन आ हॉरिबल वे। ओके तो सेकंड है शैल आई बॉयल यू अप, क्या मैं तुम्हें बॉयल करूं और ईट यू फॉर आ, यहाँ जो विच थी विच ने क्या कहा था, क्या मैं तुम्हें बॉयल करूं या मैं तुम्हें खा जाऊं, कहाँ किस चीज में कब खा जाऊं। तो यहाँ पे आपका सेकंड आएगा फॉर आ ब्रेकफास्ट, क्या आएगा, क्या आएगा, ब्रेकफास्ट, क्या आएगा, ब्रेकफास्ट। ओके आपका थर्ड वन है देन द विच laughed and dash laughed this time, मतलब कि पहले तो विच जो थी वो एक कैकल्ड वे में हंसी थी, पर अब जो विच है वो कौन सी वे में हंसी थी, आप खुद सोचिए कौन सी वे में हंसी थी। जो विच थी वो कौन सी वे में हंसी थी, ऑर्डिनरी वे में हंसी थी। ठीक है अब आपका फोर्थ वन है, आप अब जो थर्ड वन में आपने देखा जो विच तो थी पहले कैपिटल वे में हंसी थी और आप ऑर्डिनरी वे में हंसी है। अब हम आपका फोर्थ वन देखेंगे। ब्लैक वैक्स डैश टू ब्लैकन हर टीथ, जो ब्लैक वैक्स क्या यूज करा गया था, ब्लैक वैक्स क्या यूज करा गया था कि जो विकास की जो सिस्टर है वेनिटा ने क्या यूज करा था, ब्लैक वैक्स क्या यूज करा था अपने टीथ को ब्लैक करने के लिए।
उसने क्रियॉन यूज करा था। क्या यूज करा था? क्रियॉन यूज करा था। तो आपके फोर्थ वन में क्या आएगा? क्रियॉन आएगा। ठीक है, अब आपका फिफ्थ और लास्ट है, हर क्लॉथ वॉज अ ब्लैक। जो उसका क्लॉथ था, जो बेनिटा ने अपने ऊपर एक क्लॉथ पहन रखा था, वो क्या था? वो किस चीज से बना हुआ था? वो क्या था? वो एक्चुअली में एक ब्लैक कर्टेन था। क्या था? एक ब्लैक कर्टेन। तो आपका लास्ट वन में आएगा ब्लैक कर्टेन। अब एक बार जितने फिलअप्स हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। आपको जो विच थी, विच ने क्या कहा था, उसे क्या करेंगे? वो पनिश करेंगे। किस वे में पनिश करेंगे? टेरिबल वे में, हॉरिबल वे में पनिश करेंगे। सेकंड फिलअप में उससे क्या कहा गया था? सेकंड फिलअप में क्या गया था? या तो विच उसे विकास को बॉईल करके खाएगी, या उसे बॉईल करके खाएगी। कि कहाँ पे खाएगी? कब खाएगी? ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाएगी, है ना। आपका थर्ड फिलअप क्या था? जो पहले थी विच जो थी वो कैसे हंसी थी? बहुत ही कैकल्ड वे में हंसी थी। पर इस टाइम जो विच थी वो किस वे में हंसी थी? ऑर्डिनरी वे में हंसी थी। ओके, फोर्थ फिलअप में क्या था कि जो वेनिटा थी, वेनिटा ने अपने जो टीथ थे वो किससे कलर करे थे? वो वैक्स क्रियॉन से कलर करे थे। किससे कलर करते? वैक्स क्रियॉन से कलर करे थे। तो आपके फोर्थ वन में आएगा क्रियॉन। क्या आएगा? क्रियॉन। ठीक है, अब आपके लास्ट फिलअप में क्या था? जो आपका क्लोक था, जो वेनिटा का क्लोक था, वो किस चीज से बना हुआ था? वो किस चीज से बना हुआ था? ब्लैक कर्टेन से। किस चीज से बना हुआ था? ब्लैक कर्टेन से। तो यहाँ पे क्या आएगा? कर्टेन, ब्लैक कर्टेन से बना हुआ था। ठीक है क्लास। तो क्लास अब इसके नीचे आपको आपका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, सी पार्ट है, उसे एक बार हम रीड करते हैं। शो हाउ वेनिटा डिस्कस्ड हरसेल्फ। कैसे जो वेनिटा है उसने अपनी अपीयरेंस को छुपाया था। व्हाट डिड शी यूज टू हाइड हर फीचर। उसने क्या यूज करा था कि अपने फीचर्स को वो हाइड कर सके? फर्स्ट ऑफ ऑल फेस। फेस के लिए उसने क्या यूज करा था? आप खुद बताएं, फेस के लिए उसने क्या यूज करा था? व्हाइट पाउडर। क्या यूज करा था? व्हाइट पाउडर। क्या यूज करा था वेनिटा ने? व्हाइट पाउडर। किसको छुपाने के लिए? अपने फेस को छुपाने के लिए। सेकेंड, आपको टीथ दे रखा है। क्या दे रखा है? टीथ को ब्लैकन करने के लिए उसने क्या यूज करा था? टीथ को ब्लैक करने के लिए उसने क्या यूज करा था? ब्लैक वैक्स क्रियॉन। क्या यूज करा था उसने? ब्लैक वैक्स क्रियॉन, जिससे उसने अपने टीथ को ब्लैक कर लिया था, है ना। तो अब इसके बाद आपको थर्ड दे रखा है हैंड्स। हैंड्स को छुपाने के लिए उसने क्या यूज करे थे? ग्लव्स। क्या यूज करे थे? ग्लव्स। क्या यूज करे थे? ग्लव्स। ओके क्लास। ठीक है क्लास। अब आपको आपकी वर्ड पावर दे रखी है। वर्ड पावर में आपकी जो डी एक्सरसाइज है उसमें आपको मीनिंग लिखने हैं। उसमें आपको मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखने हैं? मीनिंग लिखने हैं। ठीक है क्लास। अब आपको डी दे रखी है। डी एक्सरसाइज में आपको मीनिंग्स निकालने हैं। आपको वहां पे 2 वर्ड से रखे हैं और उसके आपको मीनिंग निकालने हैं। अब ये हमने जब चैप्टर में भी करा है, तो ये एज योर आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है क्लास। इसके बाद अब आपकी ई एक्सरसाइज आती है। ई एक्सरसाइज में क्या है? आपको सिनोनियम वर्ड्स दे रखे हैं। सिनोनियम वर्ड्स होते हैं जो आपके वर्ड्स के सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगली, आपको फर्स्ट वर्ड दे रखा है अगली। अगली का मतलब हो गया नॉन ब्यूटीफुल पर्सन, मतलब कि जो ब्यूटीफुल नहीं है। इस तरीके से आपको ये वर्ड्स खुद से सर्च मारने हैं और लिखने हैं। ओके क्लास। अब आपको एफ एक्सरसाइज जो है उसमें आपको यहाँ पे आपको दे रखा है एड ed टू द एक्शन वर्ड गिवन बिलो। मतलब कि आपको वहां पे वर्ड दे रखे हैं और उन वर्ड्स के आगे आपको ed लगाना है। ठीक है क्लास। तो आपकी डी, ई और एफ एक्सरसाइज एज योर होमवर्क रहेगी। आज आपका होमवर्क सिर्फ यही है कि आपको अपने डिफिकल्ट वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स अपनी कॉपी में लिखने हैं।
उसके अलावा जो हमने एक्सरसाइज जितनी भी करी है उन्हें आप रिवाइज करेंगे और DEF पार्ट को आप अपना घर से करके लाएंगे। थैंक यू क्लास, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।